वो कंपटीशन था उसका, क्या उसे कहते हैं, बिजनेस कंपटीशन, उसकी प्रेजेंटेशन थी टू एन ऑडियंस ऑफ 2000 पीपल। तो एक टीम जिसको मैंने कोच किया था वो सेकंड आई थी, क्योंकि वो टेक्निकली आगे ना एंड में वो सिर्फ टेक्निकली पे आगे रह गए थे, ठीक है। तो जो टीम मेरे क्या कहते हैं दूसरे प्लेयर ने कोच की थी वो विन कर गई थी, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। एंड दे वर आउट ऑफ आई थिंक 56 कंपेटिटर्स प्रेजेंटेशन। अब लेकिन मैं उन दोनों का, जो मेरा जो लड़का था अल्हम्दुलिल्लाह वो व्यूअर्स चॉइस नहीं जिस तरह होती है आपकी, उस ऑडियंस चॉइस में ही वाज नंबर 1। अब दोनों का फ़र्क मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मेरे यूट्यूब पे फिर पड़ी हुई होगी उनकी वीडियोस में, दिखाऊंगा किसी को, ठीक है। अच्छा वो फ़र्क ये है, अब आप ये देखो, लेट्स से ये बैक स्टेज है, आप लोग मुझे नहीं देख सकते, योर ऑडियंस सिटिंग आउटसाइड, आई एम गोइंग टू एंटर दिस स्टेज, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से मैंने स्टेज में एंटर होना है, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पर्सन हु वन, आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हिज एंट्री फर्स्ट, शो यू, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ ही एंटर्स। Hello, and this is the person who won the viewer's choice. You can now see his entry. Hello. What was the difference? उसने यहाँ जो बैठी थी ऑडियंस, जैसे ही वो दरवाजे के पास आया वेव करना स्टार्ट कर दिया, उसे जैसे जैसे ऑडियंस के सामने गुजरता गया उनसे आंखें मिलाता गया और उसके मुताबिक अपने हाथ रेज करता गया, आई कॉन्टेक्ट एंड एंगेजमेंट, ठीक है। जबकि दूसरे ने भी बहुत अच्छा किया, दिस टू वर द बेस्ट। उसने ये सिर्फ ये किया कि उसने आके स्टेज पे पहुंच के हेलो, दे बोथ एंडेड विद अ स्माइल। द ओनली डिफरेंस ऑफ व्यूअर्स चॉइस वाज, अगर वो लड़का अपने टेक्निकल के ऊपर पॉइंट ना मार खाता तो कोई वजह नहीं थी कि वो फर्स्ट ना आता, ठीक है। नाउ नन ऑफ देम यूज पोडियम्स। जो पोडियम वाले थे, कुछ लड़के जो पोडियम पे आगे जिन्होंने स्पीच करनी थी, they were not even top 10, ठीक है। So what my point is कि you have 4 to 7 seconds to make this impression, and about maximum भी अगर आप worst case scenario में भी जाओगे ना, मैं कहता हूँ ये बुरे से बुरे scenario में भी तो 1 मिनट में आपको बोलने का टाइम है। The first impression is 4 to 7 seconds of your entry. Now, when you enter, you lose or you make your audience. तो unfortunately जो मेरी प्रॉब्लम है यहाँ डिबेटर्स के साथ, आप उनको पोडियम स्पीकर्स बना रहे हैं, कुछ भी यार, डेक्लेमेशन में, पार्लियामेंट में, आप जिस मर्जी में कहो, आप उनको एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट स्पीकर्स बना रहे हैं। वो फिक्स्ड एनवायरनमेंट में सही तरीके से उस एनवायरनमेंट के मुताबिक तो वो शायद बोल लेंगे, बट टेस्ट कब आता है? जब आप जाते हैं पब्लिक के अंदर, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग्स कराने जाते हैं, स्पेशली क्योंकि आपको जज नहीं देख रहा, आपको लोग जज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब जब मैं ये सारी चीज़ें सीख के प्रैक्टिस करके जब मैं आता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ये नेचुरल है। आपको बनाना पड़ता है कि मुझे डेक्लेमेशन में यूं करना है, मुझे इसमें यूं करना है, उसमें यूं करना है, मुझे आप कहीं खड़ा कर दो, मेरे लिए तीनों एक जैसे हैं। मैं खुद डिबेटर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी पहली डिबेट केजी में की थी, क्या कुछ बताया भी था मैंने। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, इन्होंने जो किया वो एक फिक्स पैटर्न भी तो है ना, हाँ, वही कह रहा हूँ, व्हिच इज गुड, वेरी गुड फॉर दोज हु आर बिगिनिंग और स्टार्टिंग। वंस यू ग्रो आउट ऑफ दैट लेवल, ठीक है, आपको अब एक और चीज़ है, आप वो करती हो, कंपेयरिंग करती हो, स्क्रिप्ट लिखा होता है सर, खुद ही लिखते थे जी, एक वो जो भी है स्क्रिप्ट लिखा होता है ना, जी सर। कैसे पढ़ते हो स्क्रिप्ट? आओ पढ़ते हो, कुछ इमेजिन कर लो कोई स्क्रिप्ट लिखा हो, उधर पढ़ते हो, कोई बात नहीं बेटा जी। लेट्स से ये कागज़ रखो ना, ये पैड रखो इसके आगे, ये आपके सामने स्क्रिप्ट है। अब पीछे घास में पकड़ना है, समझो कि ये पोडियम है ना, यहाँ पोडियम पे खड़ी हुई है आपको, ठीक है। अब आपने स्क्रिप्ट पढ़ना, अब आपने ऑडियंस को वेलकम करना है, स्क्रिप्ट पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोमल काजी, सदर मजलिस अदब, आप सबका इस इवेंट पे खुशामदीद करती हूँ। आज का ये इवेंट हमने स्पेशली अरेंज किया है ताकि आप सबको मजलिस अदब के बारे में कुछ बताया जा सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे स्कूल कॉलेज में जो है मजलिस अदब में क्या क्या होता है। जितने भी इसके लर्नर्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, कितने साल से चल रही है, हमारी जितनी भी कोर बॉडी है उसके बारे में आप सबको बताया जाएगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये कर सकते हैं।
आप नॉर्मली जो है यहाँ से पढ़ के बोल रही होती हैं। सर मैं लिख के अक्सर रखती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है कि क्या बोलना है। प्रैक्टिस कर करके। सर ये तो स्टार्टिंग का तो पता हाँ। है। हाँ जी, प्रैक्टिस आप कैसे? ठीक है, लेकिन आप मेजोरिटी पढ़ रही होती हो ना, राइट? आप कैसे? मेरे साथ आप मुझे दे दो स्पीच, मैं पढ़ूंगा, लेकिन कोई अगर वो बता दे कि मैं पढ़ के स्पीच कर रहा हूँ, तो आप पढ़ के कर रहे होते हैं? अगर कोई स्पीच मुझे पढ़ के करानी होगी ना, तो मैं पढ़ के भी करूँगा, लेकिन आप मुझे बता नहीं सकते कि मैं पढ़ के कर रहा हूँ। तो ये भी हो गया ना कल जो हमने एक्सरसाइज की थी। ठीक है, अच्छा एक और, अब स्विंग क्यों हो रही थी? स्विंग हो रही थी हाँ, और मेरी एक आदत है। कोई ना- आदत है, और ये क्या था, ये पाँव क्या भी- था? पाँव में ठीक है, लेकिन बेटा आदत है ना, आदतों पे ही तो हमने काबू पाना है ना इंशाल्लाह। फुट मूवमेंट ठीक हो रहा है, था। देखो और एक बात नर्वसनेस से डेफिनेटली आ रहा है। हाँ, जाहिर है। होता क्या है, क्योंकि हमने कल ये डिस्कस किया है ना ऑलरेडी, होता ये बेटा कि देखो अब जिस तरह आप, मैंने कल बताया था, आप आउट ऑफ बैलेंस हो, कल क्या हुआ था आदित्य के साथ, हाथ लगाया था नीचे गिर गया ना आउट ऑफ बैलेंस में। आप जब आउट ऑफ बैलेंस खड़े हो, हाँ आपकी फीट डायरेक्शन ठीक थी, बिकॉज यू वर होल्डिंग, वो जिस तरह मैंने कल बताया था, यू वर फोकसिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑडियंस, फीट डायरेक्शन ठीक थी, लेकिन आपकी वो जो ये मूवमेंट आई, उस मूवमेंट से आपकी थ्रो में फ़र्क पड़ेगा, आवाज़ की थ्रो में फ़र्क पड़ेगा। कमिंग टू योर क्वेश्चन जो था ना, इससे क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से प्यार करने के लिए क्या असूल है, मैं हर रोज़ शीशे में उसको बताता हूँ मैं तुमसे बेहतर हूँ। क्या एवरी सेकंड आर यू नॉट बेटर देन व्हाट यू वर अ सेकंड बिफोर? Definitely, yeah. That's you are confirming, affirming, assuring your inner self, because your mind does not understand between fiction and reality. कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है? Since your mind does not understand between fiction and reality, when you say I am depressed, mind says she is depressed. When you say I am better, mind says she is better. When you say I am the best, mind says she is the best. By the way, आज हमारा कंपटीशन है जी सर। पेंटिंग का। Oh, हाँ जी, wow. तो किधर गया मेरे मैं तो marker? रेडी भी नहीं होके आई। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मैंने मैं आपने इतना मेरे अच्छा सवाल का पेंटर हूँ। जवाब नहीं दिया। हाँ। आपने वो हमारी वो शीशे वाली बात पे नहीं बात हो रही थी, the guilt is where it's coming from, something like that। क्या था क्वेश्चन? सर कहते हैं खुद को माफ करें। हाँ एग्जैक्टली, हम खुद को माफ क्यों नहीं करते? सवाल ये था। उसका जवाब आपने देना है, हम क्यों नहीं माफ करते? एक आया था यहाँ से, क्या उसे कहते हैं, सर sympathy हम लेने के Sympathy। अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम माफ करें। नहीं ये I'm trying to find question. हम सेल्फ सैबोटाज के किंग्स हैं ना। हम सेल्फ Queens। सैबोटाज की क्वींस क्यों हैं? क्यों है? Because you don't love yourself, and because you don't love yourself, you don't love Allah Subhanahu wa Taala, and because you don't love Allah Subhanahu wa Taala, you can never love anybody in this world. Okay. And when I say you, I mean literally you, who think कि मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो सूरह 7 की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा तब तुम इसे सजदा करना। तो जिसमें अल्लाह की अपनी फूकी हुई रूह हो, वो अल्लाह की रूह क्या है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि रूह के बारे में नबी भी नहीं जानते थे, ठीक है? बट जिसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूकी हो, ऐसे ही है ना, आपका बच्चा हो और आप बच्चे से कहो कि बेटा मैंने तुझे अपने मुंह का निवाला दिया, वो क्या कैसा फील होगा? अमेजिंग ना? हाँ यार, मेरे बच्चे ने मेरे मुंह पे थूक दिया। Exactly. This is what we are doing with Allah Subhanahu wa Taala.